बहुत से बच्चों को कठिनाई होती है पास्ट पार्टिसिपल को समझने में। दिक्कत वहाँ पर होती है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज नाउन के पहले या नाउन के बाद कैसे यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में और किस तरह यूज आता है नाउन या नाउन के पहले। तो इस वीडियो में बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में दो तरह का होता है, यानी कि किसी नाउन के पहले और किसी नाउन के बाद। तो पहले हम सीखेंगे कि किसी नाउन के पहले पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है और ये कैसे बनता है। तो देखिए, पास्ट पार्टिसिपल भीतरी यानी कि क्रिया के तीसरे फॉर्म से बनता है, क्रिया के तीसरे रूप से बनता है पास्ट पार्टिसिपल। क्रिया का जो तीसरा रूप होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे ब्रोकन, फॉलन, स्टूलन, ये क्रिया के थर्ड फॉर्म है और इन्हीं को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो हमने सीखा कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो क्रिया के तीसरे फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनता है। चलिए अब समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज नाउन के पहले कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे बॉइल्ड राइस, राइस नाउन है और नाउन के पहले क्या है, बॉइल्ड आया है और बॉइल्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इसका और ये जो नाउन है इसकी विशेषता बता रहा है, ये बॉइल्ड शब्द नाउन की विशेषता बता रहा है। इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोलते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करता है किसी सेंटेंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह नाउन के पहले या नाउन के बाद आता है, इसलिए यह एडजेक्टिव का काम करता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि पास्ट पार्टिसिपल की अधिकतर पहचान होती है जिसमें हुआ, हुई, आ, ई, ए आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल। इसी तरह टोर्न क्लॉथ्स यानी कि फटे हुए कपड़े। आ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी या टूटी कुर्सी। इसी तरह आ स्टोलन मोबाइल यानी कि चोरी किया गया मोबाइल या चोरी हुआ। तो हमने ये सीखा कि नाउन के पहले पास्ट पार्टिसिपल का यूज किस तरह होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं इस बात को भी थोड़ा समझिए आप। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बॉइल्ड राइस। अब ये जो राइस है, उबला हुआ जो चावल है, तो ये इस चावल को मैंने उबलते हुए नहीं देखा है, यानी कि यह चावल पहले से ही उबला हुआ था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वह काम या वह नाउन पहले से किया हुआ रहता है, जिसको हमने ना तो देखा और ना ही उसके बारे में कभी ध्यान दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैंने उस नाउन को उस कंडीशन में होते हुए नहीं देखा है, जबकि वह नाउन पहले से ही किया हुआ होता है, यानी कि पहले से डन किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए टोर्न क्लॉथेज, फटे हुए कपड़े। अब ये कपड़े को मैंने फटते हुए नहीं देखा है, ये कपड़े पहले से ही फटे हुए थे। तो अगर मैंने कपड़े को फटते हुए देखता तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैंने फटते हुए कपड़ों को देखा, फटते हुए, इसका मतलब यह हुआ कि कपड़ों को मैंने वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में उसको ऐसा करते हुए देखा था। इसी तरह आप ब्रोकन चेयर, कुर्सी, एक टूटी हुई कुर्सी, मतलब कि जब मैंने कुर्सी को देखा तो कुर्सी पहले से ही टूटी हुई थी। तो कहने का आशा ये है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वह नाउन उस कंडीशन में पहले से ही रहता है और उस कंडीशन में रहता है और उस नाउन को मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा है, इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब इनको हमको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, यह सुनार चोरी किए गए गहने बेचता है। तो यहाँ पर पहले तो हम सेंटेंस को अच्छी तरह देखते हैं तो पाते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, टेंस की पहचान हो गई। अब चलते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए चोरी किए गए गहने यानी कि चोरी हुए गहने। तो ये जो गहने हैं
ये चोरी किए गए, यानी कि जो गहने हैं ये पहले से ही चोरी किए गए हैं। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यह सुनार मतलब दिस गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, दिस गोल्ड स्मिथ मतलब यह सुनार। फिर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेचना होता है सेल और इसमें एस लग जाएगा। दिस गोल्ड स्मिथ सेल्स, चोरी किए गए, तो चोरी किए गए ये हमारा वर्ब से बना है और ये नाउन के पहले है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पास्ट पार्टिसिपल में है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन और गहने ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स। ये देखिए दिस गोल्ड स्मिथ सेल्स स्टोलन ऑर्नामेंट्स। अब ये स्टोलन ये वाला पार्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में है, क्योंकि यह गहनों के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वर्ब यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म में लगी हुई है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। कैसा माल, बिचा हुआ। एक बात और है, अगर सेंटेंस में नाउन के पहले हम कैसा का यूज क्वेश्चन करें तो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे इस वाले में देखिए कैसे गहने, चोरी किए गए गहने। इसी तरह इसमें भी कैसा माल, बिचा हुआ माल। तो यहाँ पर बिचा हुआ क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि थर्ड फॉर्म में होगा सोल्ड। सोल्ड माल मतलब गुड्स, सोल्ड गुड्स। वापस नहीं लिया जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट बी, विल नॉट बी टेकन, टेकन बैक। इस तरह सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, यानी कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सोल्ड गुड्स विल नॉट बी रिटर्नेड। नेक्स्ट, लड़के ने फटी हुई कमीज पहनी। तो यहाँ पर देखिए लड़के ने फटी हुई कमीज पहनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसमें पास्ट पार्टिसिपल कहाँ है, ये देखिए फटी हुई कमीज। कैसी कमीज, फटी हुई, यानी कि कमीज की कंडीशन पहले से फटी हुई थी। तो लड़के ने द बॉय पहनी, वोर, बियर मीन्स पहना, वोर, द बॉय वोर फटी हुई टोर्न शर्ट। इस तरह इसमें आप भी लगा सकते हैं, द बॉय वोर अ टोर्न शर्ट। तो यहाँ पर फटी हुई, टोर्न क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है और नाउन के पहले, जिसे हम एट्रीब्यूटिव यूज भी बोल सकते हैं। यह झुकी हुई छड़ी है, दिस इज। अब यहाँ पर देखिए कैसी छड़ी, झुकी हुई, आ झुकना, बेंड माना झुकना, थर्ड फॉर्म बेंट, आ बेंट स्टिक। ये देखिए तो बेंट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है और नाउन के पहले यूज किया गया है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किसी नाउन के पहले कैसे होता है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज किसी नाउन के बाद कैसे होता है। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल अब नाउन के बाद यूज करेंगे हम, और नाउन के बाद जब यूज में आता है तो उसे हम पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं या एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ, जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने आंधी से या आंधी द्वारा उखाड़ा गया एक पेड़ देखा। तो सेंटेंस देखने से पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने का मतलब आई और देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म देखना का सी, सा, आई सा। अब क्या देखा, एक पेड़, आ ट्री, ये हमारा नाउन है। अब इसकी विशेषता बताया गया है, उखाड़ा गया, तो उखाड़ना होता है अपरूट। अब चूंकि अपरूट में थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल है, तो आई सा अ ट्री अपरूटेड, और आंधी से यानी कि बाई वाइंड या स्टॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आई सा अ ट्री अपरूटेड बाई वाइंड। तो अ ट्री नाउन है और अपरूटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि नाउन के बाद आकर उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, राम ने जाल में पकड़ा गया एक पक्षी देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम देखा, इसमें भी है
सा, राम सा, क्या देखा, आ बर्ड, राम सा आ बर्ड। अब कैसा पकड़ा गया, यानी कि कॉट, काट, जाल में, इन द नेट। तो यहाँ पर देखिए आ बर्ड नाउन है और नाउन के बाद जो काट है ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज यहाँ पर किया गया है। तो आई सा अ बर्ड, सॉरी, राम सा अ बर्ड काट इन द नेट। नेक्स्ट, मैंने एक किताब कबीर द्वारा लिखी हुई पढ़ी। तो मैंने का मतलब आई और पढ़ना रीड और सेकंड फॉर्म में रेड उच्चारण होगा, मीनिंग वही। आई रेड आ बुक, क्या पढ़ी, आ बुक, आई रीड आ बुक। और बुक कैसी थी, रिटेन, लिखी हुई थी, रिटेन, रिटेन और कबीर द्वारा, रिटेन बाय कबीर। ये देखिए, आई रेड अ बुक रिटेन बाय कबीर। बुक क्या है, नाउन है और नाउन के बाद रिटेन पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल फ्रेज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने अभी तक ये सीखा कि नाउन के पहले किस तरह पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है और नाउन के बाद किस तरह पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं